हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का क्वेश्चन जो किरण के द्वारा निकाला गया है। इससे पहले हम बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्लेटफॉर्म का है, पूरा डिस्कशन सहित हम करवा दिए हैं। तो देखते हैं, इसमें टोटल 33 सेट है। ठीक है, ये पहला सेट हम लोग देखेंगे 25 सेट है और 8 सेट जो है प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर हम करवा दिए हैं, जो है 25 सेट हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहला सेट का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो यह हो जाता है महावीर। ठीक है, महावीर और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एक दूसरे के समकालीन थे। महावीर का जीवन काल 540 से 468 ईसा पूर्व था और वही गौतम बुद्ध का जीवन काल 563 से 483 ईसा पूर्व रहा। ठीक है, पाली ग्रंथ के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, तो यह हो जाता है आर.डी. बनर्जी। ठीक है, आर.डी. बनर्जी 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई हुई थी। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता स्थान का पता चला। 1930 के दशक में इस स्थल पर सन जॉन मार्शल, डी.के. दक्षितर और ऑस्टिन मैंके। ठीक है, डिस्कशन बढ़िया नहीं देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि बिंबिसार और अजात शत्रु संरक्षक थे, तो यह हो जाता है इनमें से कोई नहीं। बौद्ध परंपरा दावा करती है कि मगध के राजा बिंबिसार 544 ईसा से 449 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बिंबिसार बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने सद्भावना के तौर पर संघ को उपहार के रूप में बांस का बाग प्रदान किया। ठीक है, उनके पुत्र अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म के संरक्षण दिया। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 400 ईसा पूर्व उनके शासनकाल के दौरान राजगीर में हुआ। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्ठ के शासनकाल में कश्मीर में हुआ। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की? तो यह हो जाता है 4 पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो यह हो जाता है 3। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो यह हो जाता है 6 का हो जाता है 1 स्वराज पार्टी के। 7 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश चालक खाली स्थान ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। तो 7 का हो जाता है 4 जेम्स कुक। ठीक है, डच नाविक विलियम जेम्स प्रथम यूरोपीय थे। उन्होंने 1606 में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश किया, जो जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज किया गया। 1770 में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर दावा। ठीक है, इतना ही। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई? तो यह हो जाता है 1 1853 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर की दूरी था 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति के रचयिता थे, तो यह हो जाता है 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता के बाद विदेश नीति के निर्माता थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर लगातार ध्यान रखते हुए भारत के स्वाधीनता संग्राम पर लगातार नजर रखी और जिसने 1920 में अपना रूप ग्रहण करना शुरू कर दिया और नेहरू ने
विदेश मंत्री का पद अपने पास रखते हुए शीत युद्ध के दौरान गुट-निरपेक्ष नीति अपनाई। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे धनाढ़ या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो यह हो जाता है सी थ्री, ठीक है, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक थे? तो यह हो जाता है एक कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। ये जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवादी के प्रेरणा थे। इन्होंने वर्ग संघर्ष तथा द्वैधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया और 1864 में गठित अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना लंदन में किया। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 12 नंबर प्रश्न है कि नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था? तो यह हो जाता है दो जर्मनी में। जर्मनी तानाशाह एडोल्फ हिटलर को दिया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार सरकार की हर योजना के पहल होनी चाहिए और फिर उसका संचालन जनता और समाज हेतु होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो यह हो जाता है एक राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा निर्वाचित प्रधान होता है और भारतीय संविधान अनुच्छेद 164 के अनुसार वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे? तो यह हो जाते हैं एक भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है, जिनका कार्यकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। एक शिक्षावादी और बौद्धिजीवी हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्तमान में 2021 भारत के 14वें राष्ट्रपति, ठीक है, ये एक साल पहले के हैं। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न का देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री ये हो जाते हैं 4। उपयुक्त सभी विकल्प सही है। पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, सही है। दूसरा है कि भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे। और तीसरा है उनको शांति दूत के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो 16 का हो जाता है एक, ठीक है, राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं और वह अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधि है? तो यह हो जाता है 4, महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत की लोकसभा के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 40 संसद सदस्य हैं और 48 संसद सदस्य महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है और आंध्र प्रदेश में 25 और पश्चिम बंगाल में 42, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 18वां प्रश्न कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता संबंधित है? तो यह हो जाता है 2, 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषा है। 19 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यह हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के पहली कैबिनेट मंत्री, उप प्रधानमंत्री के रूप में भी सेवा किया। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासत को भारत में मिलाना था और भारत के एकीकरण में उन्होंने महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो यह हो जाता है 2, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक तीसरे राष्ट्रपति रहे, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के विनिर्दिष्ट
लोकसभा सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह हो जाता है 552। ठीक है, 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल समुदाय के 2 प्रतिनिधि को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो यह हो जाता है 2, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विधानसभा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था अनिल बेजैन, ठीक है, 2021 का है। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह हो जाता है 3, हरिलाल जे कान्या, जिनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक इस पद पर रहे हैं। कान्या ने 14 अगस्त 1947 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पैट्रिक स्पेंस का स्थान लिया और वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में देख लिया। 24 नंबर प्रश्न है कि कौन सी भारत की असूचना गुप्तचर अभिकरण है? तो यह हो जाता है 2, रॉ। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिसिंग विंग या संक्षेप में रॉ भारत का अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। रॉ का मुख्य कार्य जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना एवं गुप्त, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? तो यह हो जाता है 4, पराबैंगनी किरण का। ठीक है, पराबैंगनी किरण का ओजोन का सूत्र होता है O3 प्रदर्शित करते हैं यह, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर की पारिस्थितिकी जिससे संबंधित है, तो यह हो जाता है 3, जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो यह हो जाता है 2, कोरोलिसिस बल। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है? तो 28 का हो जाता है 3, रामेश्वर में। ठीक है, भारत का प्रमुख प्रवाल भित्ति संरचनाएं मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह तक ही सीमित है। तमिलनाडु तट पर प्रवाल भित्तियां रामेश्वर के निकट एक पाक की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। 29 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो यह हो जाता है 4, मिजोरम का। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 94.4% मिजोरम में पाई जाती है और संघ शासित क्षेत्रों में लक्षद्वीप में 94.8% और प्रथम स्थान पर आता है। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो यह हो जाता है इसमें श्रीलंका। ठीक है, भारत के पश्चिम में इसको देख लीजिएगा, कोई भारी नहीं है। 31 नंबर है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाता है सांगपो। ठीक है, 4, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल चेमायुंग ग्लेशियर हिमनद से जो दक्षिण पश्चिम तिब्बत में माफामू झील के लगभग 97 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में हिमालय की ढलानों को आच्छादित करता है। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित चार राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ठीक है, कि इन 4 ही राज्य में करना है। तो यह हो जाता है, सबसे पहले हो जाता है आंध्र प्रदेश जिसमें 2,75,045 है। उसके बाद आता है गुजरात, यह हो जाता है, गुजरात हो जाता है 1,96,000। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश 2,43,000 है। उसके बाद है तमिलनाडु है 1,30,000। तो सबसे पहले हो जाता है आंध्र प्रदेश ही।
उत्तर प्रदेश होना चाहिए ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह हो जाता है 3 मिजोरम। ठीक है, मिजोरम है। इसमें देखते हैं केरल जो है 94% है, लक्षद्वीप है 91%, 91.85% है। मिजोरम हो जाता है 91.33%। ठीक है, गोवा हो जाता है 88.70%, त्रिपुरा हो जाता है 87.22%। 34 नंबर है कि वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना, डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो यह हो जाता है 1। ठीक है, देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यह हो जाता है 4, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तु एवं सेवाओं के मूल स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है। तो यह हो जाता है 4, मुद्रास्फीति। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? तो यह हो जाता है 37 के हो जाता है 2। ठीक है, एलन ग्रीनस्पान। ठीक है, एलन ग्रीनस्पान एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जो 1987 से 2006 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें सर्वप्रथम अगस्त 1987 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा फेडरल रिजर्व का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है इसमें से। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है? तो यह हो जाता है 1951 से 56। ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में पहली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी और हेरोडेट डोमर मॉडल पर आधार पर है। ठीक है, मुख्य रूप से यह प्राथमिक क्षेत्र का विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कृषि पशुपालन ये सब। अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो यह हो जाता है प्रधानमंत्री। एक ठीक है, इसको जानते हैं सब लोग। 40 नंबर है कि बैट का पूरा नाम क्या है? बैट का पूरा नाम क्या है? तो यह हो जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। अप्रैल 2005 में भारत कर प्रणाली में शामिल किया गया था। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा? तो 41 का हो जाता है 4, ये यूटीआई बैंक ने। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब क्या है? तो यह हो जाता है 42 का हो जाता है 1, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक, पैन 10 अंकों वाला एक ऐसा पहचान कार्ड है जिसका मुख्य उद्देश्य सभी वित्तीय लेन देन एवं अधिक व्यक्तियों के लेन देन पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 43 नंबर है, खाली स्थान का अवलोकन है कि देश की हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। तो यह हो जाता है 2, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो 28 अप्रैल 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसे प्रारंभ करने के बारे में स्वतंत्रता भाषण के समय उल्लेख किया गया था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो यह हो जाता है संवहन विधि के द्वारा। ठीक, संवहन विधि के द्वारा। 45 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पानी में डूबी हुई छड़ किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी हुई झुकी हुई प्रतीत होती है? तो यह हो जाता है 3, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तभी लंब की ओर मुड़ जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तभी लंब से दूर में मुड़ जाता है। 46 नंबर देखते हैं कि पानी के अंदर की वस्तु जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है। तो यह हो जाता है 4, सोनार होता है। ठीक है,
47 नंबर है कि मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो यह हो जाता है रेटिना पर, ठीक है, रेटिना पर बनता है आँख में पर, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 48वां प्रश्न है कि वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है खाली स्थान कहलाता है, तो यह हो जाता है मोटर, ठीक है, जनरेटर हो जाएगा, जनरेटर, ठीक। 49 नंबर है कि जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, अहिस्सता उसे दिखाई देने लगता है, यह इसलिए क्योंकि, तो यह हो जाता है 49 का हो जाता है थ्री, प्रतारिका सिकुड़ जाती है, ठीक है। 50 नंबर है कि कांसा एक मिश्र धातु है, तो यह 50 का हो जाता है थ्री, कॉपर और टिन का। 51 नंबर है कि परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो यह हो जाता है 32882। 52 नंबर प्रश्न है कि खाली स्थान के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है, तो यह हो जाता है 52 के हो जाता है 1, रोगाणुनाशक। 53 नंबर प्रश्न है हंसाने वाली गैस कौन सा है, हंसाने वाली गैस कौन सा है, तो यह हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, ठीक है, N2, एक मिनट, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा N2O। उसके बाद हम देखते हैं 54 नंबर प्रश्न कि फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो यह हो जाता है मच्छर के काटने से, ठीक। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो यह हो जाता है 4, इन उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 56 नंबर प्रश्न है कि AB समूह का रक्त धारक किसे रक्त दान कर सकता है, तो यह हो जाता है AB समूह वाला हो जाता है, तो यह हो जाता है 3, AB समूह को ही दान करता है, इसे सर्वग्राही कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसमें एंटीजन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 57 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए समूह में से विषम की पहचान कीजिए, ठीक है, यह विषम शब्द नीचे दिए गए 3 शब्दों की श्रेणी से मेल नहीं खाता है, तो यह हो जाता है 4, मैड्रिड नहीं खाता है। अब हम लोग देखते हैं 58 नंबर प्रश्न कि परिवार नियोजन की सरल प्रक्रिया में से एक है, तो यह हो जाता है 58 के हो जाता है 4, वेसेक्टोमी, ठीक। 59 नंबर है कि इनमें से किसमें तालाब में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है, तो यह हो जाता है मछली। 59 के 4 हो जाता है घोंघा को, ठीक है, घोंघा। 60 नंबर है कि निम्न में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जन्मता, ठीक है, तो 60 का हो जाता है एक ही डना नहीं, ठीक है। 61 नंबर मैथ का प्रश्न है, 61 का आंसर हो जाता है 2, इसको देख लीजिएगा डिस्कशन में, मैथ के लिए है, मैथ के लिए PDF इसमें है। 62 के हो जाता है 3, 63 का हो जाता है 2, 64 के हो जाता है 3, 8% वृद्धि होता है 64 के 3। 65 का हो जाता है 2 और 66 के हो जाता है 66 का भी 2 हो जाता है। 67 नंबर है कि सलील शब्द का सही अर्थ क्या है, तो सलील शब्द का सही अर्थ पानी, ठीक है, पानी, जल, नीर एवं अम्बु है। आग का अर्थ अग्नि होता है, ठीक है, इस समय डिस्कशन बढ़िया नहीं रहता है। अब हम देखते हैं 68 नंबर कि किस वाक्यांश के लिए दिए हुए एक शब्द सही नहीं है, तो यह हो जाता है 2, तो यह हो जाता है 2, जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी, सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। 69 नंबर है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, शी हैज सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन टाइम, तो इसका हो जाता है 69 के हो जाता है 4,
तो यह हो जाता है ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैव बीन सबमिटेड ऑन टाइम। ठीक है, 70 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है कि इन दी, इसको देख लीजिएगा, 70 के हो जाता है 4, 70 के हो जाता है 4 ये वाला। अब हम लोग देखते हैं 71 नंबर प्रश्न है कि किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार को अनुदान दिया। तो यह हो जाता है 1 देवपाल। 72 नंबर है कि मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के शासन के काल में परिपक्व रूप धारण किया। तो 72 के हो जाता है 1 हरि सिंह देव। एक मिनट, हरि सिंह देव 1279 से 1335 तक एक महान समाज सुधारक के रूप में सक्रिय रहा। उसी के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। फलस्वरूप पंजीकारों का एक नया वर्ग संगठित हुआ। मैथिली समाज जो रूप में वर्तमान काल तक बना हुआ है, इसकी विशेषता इसी काल में परिपक्व रूप से धारण कर सकी है। 73 नंबर प्रश्न है कि बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है। तो यह हो जाता है 1 बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का गठन। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा की गई। नया प्रांत 1 अप्रैल 1912 से विधिवत स्थापित हो गया और 1916 में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और दिसंबर 1912 में पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, बांकीपुर में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 74 नंबर प्रश्न है। 74 नंबर है कि बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922 से 23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे। तो 74 के हो जाता है 4। ठीक है, 2 और 3 दोनों, स्वामी सहजानंद सरस्वती और नहीं 2 और 3 हो जाता है श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जयबूर। ठीक है, जयबर। तो यह 74 के देख लीजिए डिस्कशन कि बिहार में किसानों को संगठित करने और उनके कठिनाइयों का निदान करने में उद्देश्य मुंगेर में 1922 से 23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर माना जाता है। तो यह हो जाता है 4 शकुंतला देवी। शकुंतला देवी एक भारतीय लेखिका और गणितज्ञ थी जिन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। उनकी अद्भुत प्रतिभा और मानसिक परिकलित्र के कारण उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। 76 नंबर प्रश्न है कि किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं। तो यह हो जाता है 4 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पर 77 नंबर है कि कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या है। तो यह हो जाता है 3 डाटाबेस। 78 नंबर है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है। तो 78 के हो जाता है 3 INS विक्रांत। 79 नंबर है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत के पहले मिशन का नाम क्या है। तो 79 के हो जाता है 4 आदित्य L1। ठीक है, 2020 में इसे अंततः प्रक्षेपित की योजना की गई। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा विकास किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह 80 के हो जाता है 4 उपयुक्त सभी विद्या शाखा में। ठीक है, 1901 में अल्फ्रेड ब्रांड नोबेल के द्वारा स्थापित नोबेल पुरस्कार की सर्वप्रथम भौतिक, रासायनिक, वैज्ञानिक, शारीरिक विज्ञान या चिकित्सक शांति के क्षेत्रों में दिया गया है। आर्थिक विज्ञान में संबंधित नोबेल पुरस्कार मेमोरियल पुरस्कार की 1968 में शुरुआत की गई। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत रत्न से सम्मिलित नहीं है। तो 81 को हो जाता है 4 महात्मा गांधी।
भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। डॉक्टर बी अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में, राजीव गांधी को 1991 में, पंडित रविशंकर को 1999 में प्रदान किया गया और भारत महात्मा गांधी को अभी तक सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है। 82 नंबर प्रश्न है कि इंडियन बींस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो यह हो जाता है एक अब्दुल कलाम आजाद का। 83 नंबर है कि गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो यह हो जाता है एक जयदेव। ठीक है। 84 नंबर प्रश्न है कि ओरिजिनल ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हो जाता है 84 का 4 डार्विन के द्वारा। 85 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 86 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। अब आते हैं 87 नंबर के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यह हो जाता है एक ब्राजील में। ठीक है। 88 नंबर है कि सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है एक सार्क का हो जाता है काठमांडू में। ठीक है। 1985 में स्थापित हुआ था। अब आते हैं 89 नंबर के संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 90 नंबर है कि बेनो मेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है 3 गोल्फ से। 91 नंबर प्रश्न है कि पेट्रो निम्नलिखित किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो 91 का हो जाता है 2 अर्जेंटीना। 92 नंबर है कि कैलेरट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है 4 गोल्फ खेल से। 93 नंबर है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया? तो यह हो जाता है 3 फ्रांस के द्वारा। 94 नंबर है कि शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो यह हो जाता है 4 जवाहरलाल नेहरू के। 95 नंबर है कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता ने किसका स्थान लिया? तो यह हो जाता है 1 भारतीय दंड संहिता IPC धारा 1860। ठीक है। 96 नंबर है कि हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाता है 2 एंटोनियो कोस्टा। 97 है कि सेबी ने बेसिक डीमैट खाते की सीमा वर्तमान 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो यह हो जाता है 10 लाख रुपए। 98 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 98 का हो जाता है 1 रवि अग्रवाल। 99 है कि हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित की गई थी? तो यह हो जाता है 1 DRDO के द्वारा। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है कि महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? तो यह हो जाता है 3 शेफाली वर्मा। ठीक है। इसको देख लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। मैथ का देख लीजिए डिस्कशन। ठीक है। मैथ का है 61 का ये हो गया, 61 के 62 के हो गया और 63 के है 63 64 65 और 66। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेट में मिलेंगे।